हेलो और वेलकम बैक टू वीकेयर ऑटोमोटिव डिटेलिंग। आज का वीडियो होने जा रहा है सिरामिक और पीपीएफ के ऊपर। हम लोगों ने एक पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी बाहर चल रही है, तो हम लोगों ने सोचा कि इसके ऊपर दोबारा एक वीडियो बनाया जाए। सो राइट नाउ वी हैव होंडा की हाइनेस CB350 है। दिस इज द लिमिटेड एडिशन, पूरा मैट में है। तो आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि मैट सरफेस पे पीपीएफ कैसे होने वाला है। मैट सरफेस पे अगर सिरामिक करते हैं तो इसका मैट का सरफेस किसी भी तरीके से चेंज नहीं होने वाला अगर आप अच्छे ढंग से प्रोडक्ट यूज करोगे। ना वो सैटिन होगा, ना मैट और ग्लॉस के बीच में होगा जैसे किसी को लगता है। काफी सारे डिटेलर्स कहते हैं कि पीपीएफ बाइक पे नहीं करना चाहिए, तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसमें से काफी लोग तो वेल वर्स्ड है, काफी लोगों को अच्छा नॉलेज भी है इसमें। बट बाइक पे पीपीएफ हम कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ज्यादा मेहनत लगता है। अपार्ट फ्रॉम सिरामिक कोटिंग, सिरामिक इज बिट इजी टू डू। पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, इन्वेंट्री है, एडिशनल मैन पावर है, बहुत प्रिसीजन से काम करना पड़ता है, बहुत एफर्ट्स लेने पड़ते हैं, रिवर्क होता है उसमें। इसलिए काफी सारे डिटेलर्स स्किप करते हैं कि पीपीएफ नहीं करना चाहिए। उनको लगता है कि क्लाइंट के साथ में उनका रिलेशन खराब हो सकता है, बिकॉज पीपीएफ समटाइम्स एक्ट्स इन अ डिफरेंट मैनर। इजी दिखने वाला सरफेस कभी कभी बहुत डिफिकल्ट होता है पीपीएफ करने के लिए, डिफिकल्ट दिखने वाला सरफेस कभी कभी इजी होता है। इसके बाद हम लोग एक वीडियो डालने वाले हैं, उसमें हम लोग सारे कस्टमर्स के टेस्टिमोनी अपलोड करने वाले हैं जिनके डिफिकल्ट सर्फेसेस पे हम लोग ने पीपीएफ किया है, इट इज वर्किंग एंड इज डन वेरी वेल। तो राइट नाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अबाउट द मैट पीपीएफ ऑफ होंडा CB350। बट इस वीडियो के प्रोसेस में बीच में हम लोग आपको 3 अलग अलग बाइक्स पे किए हुए पीपीएफ निकालने के टाइम पे बाइक का कलर निकलता है कि नहीं है, उसका एक लाइव वीडियो हम लोग से बात नहीं करेंगे आज, आपको पूरा ये वीडियोस में दिखाने वाले हैं कि पीपीएफ कैसे किया जाता है, बाइक पे पीपीएफ कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, और किसके दिमाग में आता है कि पीपीएफ से ये होगा वो होगा। तो ये सारे सवाल के जवाब हम लोग देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप पूरा एंड तक देखिए, मजा आने वाला। तो अभी मैट पीपीएफ के लिए जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि स्टेप 1 हम लोग इसको अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे बाइक को। एक फोम वॉश होगा इसका, अंडरनीथ सीट के नीचे जो भी डस्ट है, डर्ट है, मक है, वो सब निकलेगा। एक डिटेल वॉश होगा ताकि कहीं भी मट्टी नहीं चिपके पीपीएफ के एप्लीकेशन के टाइम पे। उसके बाद में मैट है, इसलिए हम लोग को पेंट करेक्शन या सरफेस रिफाइनमेंट की जरूरत नहीं है। वी विल जस्ट क्लीन इट प्रॉपर्ली, ड्राई करेंगे इसको अच्छे से, विल स्टार्ट विद द मैट पीपीएफ का एप्लीकेशन। तो स्टे ट्यून, अभी हम स्टार्ट करेंगे बाइक वॉश करके। Now I'm in the game, I was on the bench. First I was renting, now I'm collecting rent. Run it up. First it with the Beamer, now I want the Benz. Spending all the bag like here I go again. Outside says the chirp, now the camera phone. Told you I'ma make, keep the channels on. Why you acting different when the camera's on? Why you acting different like your paper long? 8 day wake up and I thank God. Bad decision got you wishing you could say nah. My city gritty, you could get hit any day now. On my mama, I'ma move my family way out. With some 20s, 50s, 100s, thousands, millions, billions, trillions, zillions. I'm talking Amazon money, talking so much money I could mess around and buy Amazon. तो अभी थोड़ा सा टाइम आया है एक्सप्लेन करने के लिए व्हाइट कलर पे पीपीएफ कैसे दिखता है, कैसे काम करता है। उसके लिए डूज एंड डोंट्स क्या है। पीपीएफ व्हाइट पे डेफिनेटली कर सकते हैं, नीलापन जरूर आता है लेकिन एक टाइम के बाद आता है। नाउ व्हेन पीपीएफ इज कंसर्न, काफी हद तक हमें डिसाइड करना पड़ता है व्हाट वी वांट एग्जैक्टली। बाइक को प्रोटेक्शन चाहिए या आपको फिनिशिंग चाहिए। फिनिशिंग प्रोटेक्शन दोनों को साथ में भी लाया जा सकता है, उसका एक क्लासिक एग्जांपल मैं भी आपको दिखाने वाला हूं। ऑन दिस वी हैव पुट लुमार का प्लैटिनम सीरीज का पीपीएफ, जो इजीली येलोइश नहीं होता। हमने जानबूझ के ये व्हाइट गाड़ी को पीपीएफ किया है आज से 3.5 महीने पहले, अप्रोक्सीमेटली 4 महीने से ज्यादा ही हुए हैं। जानबूझ के इसको पीपीएफ किया है टू ऑब्जर्व कि इसका येलोइशनेस कब तक आता है और व्हाइट कलर पे पीपीएफ कितना खराब दिखता है और इसके डूज एंड डोंट्स क्या है। तो ये टैंक पूरी तरह से हमने पीपीएफ करी है। यस, इस पे 2 जॉइंट्स है क्योंकि इसका शेप थोड़ा सा डिफिकल्ट है करने के लिए। तो वी हैव डन दिस एरिया, यहाँ पे हम लोगों ने एक पीपीएफ मारा है और दूसरा जॉइंट हमने इसका यहाँ से लिया है। अभी इसके टैंक पे ये टैंक पैड लगा हुआ है जो काफी हद तक मोटा है और इसको हम लोग निकालने के लिए सोचा कि ये निकालते शायद ये खराब हो जाएगा, टूट सकता है, तो हम लोगों ने यहाँ पे कट्स मारे। यू कैन सी द कट्स हियर। बट ये जॉइंट्स जैसे अभी ये वाले जॉइंट्स है वो हमने ओवरलैप करे। ओवरलैप इसलिए किया है क्योंकि अगर फेस टू फेस कट करेंगे तो शायद पीपीएफ पील ऑफ होने के चांसेस है। लेकिन हमने क्या किया, ये केस में टैंक का जो शेप है उसके साथ में इसको हम लोगों ने आर्टिस्टिक वे से कवर किया है। अगर आपके बाइक के टैंक पे ग्राफिक्स है, अगर आपके टैंक पे जैसा हम लोग अभी एग्जाम्पल रॉयल एनफील्ड इंटरसेप्टर करते हैं, तो उसके टैंक पे थोड़ा सा जो हैंडमेड डिजाइन रहते हैं वो एरिया में हम लोग पीपीएफ कट करते हैं ताकि 3 पीस में मारा हुआ पीपीएफ नजर नहीं आता, तो वो थोड़ा सा आर्टिस्टिक वे से हो। अभी ये भी व्हाइट कलर की बाइक है, वहाँ पे ग्रीन कलर की बाइक खड़ी है, उसके आगे रेड है। We will be showing you the difference among the colors and difference in the application because of the shade. So व्हाइट गाड़ी में यहाँ पे कहीं पे भी आपको अभी ये सब कट्स हम लोगों ने इसलिए किया है क्योंकि अंडरनीथ सीट के नीचे जाके फायदा नहीं है। We will be wasting PPF ultimately। वैसे भी बाइक पे जब PPF करते तो काफी हद तक वेस्टेजेस होते हैं। स्क्रैच प्रोन एरियाज कवर करना जरूरी है। तो दिस इज द स्क्रैच प्रोन एरिया, जो ऊपर का हिस्सा है वो स्क्रैच प्रोन एरिया है। एकदम एंड तक जाके यहाँ पे तो अपन ने, या फिर दिस इज द एज ऑफ द बाइक,
इट इज़ नॉट नेसेसरी कि इसके नीचे फोल्ड होना चाहिए, यहाँ तक भी अगर कवर कर लेते हैं तो भी अपना पूरा स्क्रैच प्रोन एरिया इसमें कवर हो जाता है। रीचिंग टिल हियर समटाइम में गिव यू एडवर्स इफेक्ट बिकॉज ये इंजन के बहुत करीब आते हैं तो इंजन के हीट से शायद निकल सकता है। इफ नॉट देन वी कैन यूज 3M के प्राइमर्स, जिससे हम पेस्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे हम लोग कार्स में करते हैं। तो कमिंग टू द अनदर पॉइंट कि बाइक का कलर इतना मजबूत नहीं होता जितना कार्स का होता है। यस इट इज ट्रू, थोड़ा सा पतला रहता है, थिन लेयर रहता है बाइक पे, लेकिन वी नीड टू चूज पीपीएफ अकॉर्डिंग टू द बाइक्स कलर। उसका जो ग्रेड रहता है पीपीएफ का, एकदम मोटा पीपीएफ मार के मतलब नहीं, जो निकालने के टाइम शायद कलर लेके निकले। अगेन डिपेंड्स अपॉन योर बाइक सरफेस, उसका कलर। अगर रिपेंटेड गाड़ी है तो शायद उसका पीपीएफ अच्छा से अच्छा भी यूज करो, निकालने के टाइम शायद वो कलर को डैमेज करे। अभी एक लाइव एग्जांपल हम लोग आपको दिखाएंगे। जानबूझ के पीपीएफ ऐसा रखा हुआ है ये दिखाने के लिए क्योंकि ये टैंक का शेप थोड़ा सा ज्यादा कर्वी है, तो हियर इट स्टार्ट स्ट्रेचिंग, तो यहाँ पे पीलिंग शुरू होता है। जनरली अगर ये बाइक की टैंक पूरी पीपीएफ करनी है तो ये वाला हिस्से में पीपीएफ आता है, फिर ये वाले हिस्से में पीपीएफ आता है। अगर आप इसको ओवरलैप करते हैं तो ये पीलिंग के इश्यूज नहीं आते। लेकिन अभी इस बाइक के पास हम लोग इसलिए खड़े हैं क्योंकि अगर पीपीएफ पील करने के टाइम कलर निकलता है कि नहीं वो हमें देखना है, तो विल स्टार्ट डूइंग। सबसे पहले आपको ये दिख रहा होगा कि कितना मुश्किल है, पीपीएफ इतनी भी आसानी से नहीं पकड़ में आती। तो हियर वी गो। दूसरा तरीका है पीपीएफ निकालने का कि आप अगर खुद धीरे धीरे यहाँ पे हीट गन से हीट करें तो अपने वो उसका ग्लू कम हो जाएगा। तो यू कैन सी दिस, ना इधर पीपीएफ टुकड़ों में निकल रहा है ना इधर बाइक का कलर निकल रहा है। इनफैक्ट इतना मोटा पीपीएफ अगर आपके बाइक पे रहे तो आप इसके ऊपर टैंक बैग वगैरह वो इजीली लगा सकते हो, स्पेशली मैग्नेटिक टैंक बैग। कभी कभी आप किधर राइड पे गए, अपने मैग्नेटिक टैंक बैग उतारी और कहीं पे रख दी, चांसेस आर कि मैग्नेट्स को थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल चिपकते हैं। कभी अपने ध्यान में आया नहीं आया, अगर उसको साफ करे बगैर हमने टैंक पे लगा दिया तो सिरामिक कोटिंग रहे आपके बाइक पे तो भी टैंक पे आपके स्वॉल मार्क्स आएंगे, शायद डिप स्क्रैच भी आ सकता है। सिरामिक उससे नहीं बचाएगा, पीपीएफ विल डेफिनेटली प्रोटेक्ट। अभी ये पीपीएफ हमने निकाला है, ये वाला हिस्सा अगर आप ठीक से देखेंगे तो यहाँ पे कहीं भी बबल्स नहीं है, ना पता चलता है कि इसके ऊपर पीपीएफ लगा हुआ है। सो विल स्टिल कंटिन्यू पुलिंग दिस, और खींचेंगे इसको। ये जो ओरिजिनल स्टिकर आया है ये भी इसके साथ निकला नहीं, लेकिन पीपीएफ आराम से ही निकल रहा है विदाउट डैमेजिंग योर ओरिजिनल पेंट। विल टेक दिस ऑफ टोटली। सो अच्छा खासा पैच बिना टुकड़ों में निकले पूरा का पूरा अपने हाथ में, और अपनी टैंक एज इट इज दिख रही है। अभी हमारे सामने है अप्रैल 2010 की पल्सर। इसको हम लोगों ने पेंट करेक्शन भी किया है, इस पर हम लोगों ने सिरामिक भी किया है। ग्लॉस सरफेस पे पेंट करेक्शन, पेंट रिफाइनमेंट ये करना जरूरी होता है बिफोर डूइंग सिरामिक, बिकॉज इसके ऊपर स्वॉल मार्क्स रहते हैं, छोटे मोटे माइनर स्क्रैचेस रहते हैं। इवन द ब्रांड न्यू व्हीकल, कभी कभी कस्टमर्स लोगों का एक क्वेरी रहता है कि मेरी बाइक या फिर मेरी गाड़ी एकदम नई है, तो उसके ऊपर आप सीधा सीधा सिरामिक कर सकते हो तो कॉस्ट भी बचेगा। बट जब तक हम लोग हमारे लाइट सेटअप के नीचे आते नहीं है, उसके लिए तो इतने सारे लाइट्स हम लोग लगाते हैं। शो बिजनेस तो है ही एक तरफ से, लेकिन मेन पर्पज उसका ये है कि टैंक के ऊपर आए हुए स्वॉल मार्क्स, स्क्रैचेस पूरे डिटेल्स में ठीक से दिखाई दे। तो ये बाइक अपने सामने इसलिए खड़ी है बिकॉज अक्टूबर 2019 में हमने इसके ये वाले पैनल्स और ये वाले पैनल्स को पीपीएफ किया है एज ए सैंपल। हम लोग जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट जाते हैं तो हम लोग ये दो सैंपल्स दिखाते हैं। मेरे बाइक पे जो भी काम मैंने किया है आज तक वो हम लोग हमारे क्लाइंट्स को दिखाते हैं। ये वाला पीपीएफ अगर आप नोटिस करेंगे तो रेड कलर के ऊपर पीपीएफ किया हुआ कहीं से भी समझ में नहीं आता अनलेस यू फाइंड सम डस्ट एंड डर्ट हियर। तो दिस इज द रेड कलर। इसके ऊपर भी ये दिख रहा है, नॉट नेसेसरी कि व्हाइट हो या ग्रीन हो, इसके लिए मेंटेनेंस जरूरी है। जब भी हम लोग पीपीएफ करते हैं तो हम लोग हर एक कस्टमर से रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन आपको भी करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक हैंड एप्लीकेशन है। सिरामिक इज वेरी मच ईजी देन डूइंग पीपीएफ। एक हैंड एप्लीकेशन होता है पीपीएफ में, कोई मशीन में बाइक डल गई और पूरी पीपीएफ हो गई ऐसा नहीं रहता। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर पीपीएफ एप्लीकेटर, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, कौन कितना अच्छा फिनिशिंग में काम करता है। जो डिटेलर है उसको ऑब्जर्वेशन जरूरी है कि वो कितने अच्छे से काम हो रहा है। स्पेशली जब भी हम लोग किसी व्हाइट कलर की गाड़ी पे काम करते हैं या किसी लाइट शेड्स के गाड़ी पे काम करते हैं, हम लोग हमेशा क्लाइंट से कहते हैं कि अगर कहीं से पील ऑफ हुआ, कहीं से डर्ट जमा हो गई तो आपने इमीडिएटली हमारे पास आना है। उतना एरिया हम लोग आपको क्लीन करके दे सकते हैं। यस, यू हर्ड मी राइट कि हम लोग उतना एरिया क्लीन करके दे सकते हैं। हद से ज़्यादा पीलिंग रहेगी तो कभी कभी हम लोग अगर इतना ही एरिया कवर करना है तो हम लोग यहाँ तक चले जाते हैं, बिकॉज वी नो कि पीपीएफ में ट्राई टू रिड्यूस बैक टू इट्स शेप, क्योंकि हम लोग उसको स्ट्रेच करते हैं। इट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ द शेप। अगर हमने उसमें एक्सेस पीपीएफ छोड़ा है तो हम लोग क्लाइंट को कहते हैं कि अगर पीलिंग होती है तो उसमें हम लोग कट कर सकते हैं, यू डोंट नीड टू वरी, बाकी का एरिया सेफ रहता है, स्क्रैच प्रोन एरिया पूरी तरह से सेफ रहता है।
लेकिन अगर मिट्टी जमा हो रही है ऑन लाइट कलर सरफेस तो ये इसको खराब दिखेगा अनलेस यू डू द रीवर्क ऑन इट। अगर आप किसी भी सरफेस को ऐसे ही रखेंगे, उसको मेंटेन नहीं रखेंगे तो डेफिनेटली खराब दिखेगा। आप सब व्यूअर्स से हमें एक सिंपल सा सवाल करना है, हमेशा आपके सवाल हमारे पास आते हैं, ये सवाल आप लोगों के लिए खास। सिरामिक कोटिंग एक लिक्विड होता है, केमिकल बेस्ड लिक्विड होता है जिसका हार्डनेस आपके बाइक पे या फिर आपकी कार पे आके एक क्रिस्टल क्लियर कोट जनरेट करता है जो इजीली आने वाले सोल से थोड़ा सा आपको रेजिस्टेंस देता है। अदरवाइज इट इज नॉट दैट ग्रेट इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। यू आर द बेटर जज ऑफ दिस थिंग कि ये एक पीपीएफ है। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 135 टू 140 माइक्रॉन्स, इट एंड्स अप टू 180 देन 190 गुड क्वालिटी माइक्रॉन्स, गुड क्वालिटी पीपीएफ एंड्स अप टू 180 प्लस माइक्रॉन्स। तो ये एक लेयर आपके पेंट के और स्क्रैच के बीच में है, वो आपके सरफेस को बचाएगा, ये सिरामिक कोटिंग बचाएगा। सी वी आर द डिटेलर्स, वी लव टू डू सिरामिक कोटिंग, वी लव टू वर्क ऑन पीपीएफ, बट कभी कभी आप लोगों को भी एक माइंड बना लेना चाहिए कि मेरे लिए सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है। आपके यूजेस पे डिपेंड करता है, आप किस तरह से बाइक आपकी मेंटेन करने वाले हो उस पर भी डिपेंड करता है। पार्किंग आपकी कैसी है, ओपन है, डस्टी पार्किंग है, पेड़ के नीचे बाइक है या फिर गाड़ी खड़ी रहती है। तो ऑल दिस फैक्टर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। कलर ऑफ द व्हीकल ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कभी कभी ऐसे कलर की गाड़ियाँ कैसे पीपीएफ निकल गया, डस्ट लग गया, इतना मेंटेनेंस करने का जरूरत नहीं रहता, मेंटेनेंस फ्री भी रहता है कभी कभी। वेयर एज इन वाइट येस यू हैव टू टेक केयर, अदर देन दैट वो थोड़ा बहुत खराब दिखेगा ही इफ़ यू आर नॉट मेंटेनिंग इट वेल। सो उम्मीद करता हूँ कि छोटे मोटे इश्यूज हम लोग एटलीस्ट सॉर्ट आउट कर पाए। ऐसा नहीं है कि बाइक का कलर पतला है, बाइक के पेंट क्वालिटी, कार के पेंट क्वालिटी से थोड़ी सी कमज़ोर है तो आप पीपीएफ नहीं लगा सकते। मैंने आपको लाइव एग्जाम्पल दिया है, पीपीएफ निकालने के टाइम ना पीपीएफ टूटा कहीं से, टुकड़ों में अगर पीपीएफ निकलता है तो यस इट इज़ नॉट अ गुड क्वालिटी पीपीएफ। कभी कभी कोई लोग 3M का बोल के कुछ भी चिपका देते हैं। मार्केट में आजकल ये सब बहुत चल रहा है, सो बी केयरफुल अबाउट द फ्रॉड पीपल्स एंड आपको अगर बोलेंगे कि ये वारंटी वो वारंटी, डू अ स्मॉल रिसर्च ऑन योर एंड, ट्रस्ट द डिटेलर्स हु आर डूइंग इट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, हु आर गिविंग यू द जेन्युइन प्रोडक्ट। जिसको अच्छा नॉलेज है उसके पास जाइए, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे पास आइए। द लॉट ऑफ पीपल डूइंग वेरी गुड वर्क इन द मार्केट, नॉट ओनली अस, देयर आर मेनी पीपल। सबको आजकल अच्छा सर्विस देने के लिए अच्छा ही लगता है। सो हम लोग का भी पीपीएफ का काम कंप्लीट हो गया आईनेस पे। अगर आपने तो पूरा वीडियो भी देख ही लिया है, सो दिस इज द एंड पार्ट ऑफ द वीडियो वेयर वी वुड बी शोइंग यू द जॉइंट्स कि कैसे कट्स लिए हम लोग ने, कहाँ पे इसमें जॉइंट्स है और क्या क्या डूज एंड डोंट्स है। तो लेट्स हैव सम क्लोजर लुक। सो टैंक पे हम लोग ने नीचे की तरफ से एक पीस लिया हुआ है, तो आपको एक कट यहाँ पे दिख रहा होगा दिस वे, दिस, और ऊपर का ये हम लोग ने एक पीस लिया हुआ है। सो बेसिकली 1 2 3 तीन पीसेस में हमने ये टैंक पूरी करी है। नीचे के काउल में हम लोग ने ये पूरा 1 पीस में किया है, दिस एंड द अपोजिट साइड वाला काउल ये 1 पीस में हुआ है। सीट के नीचे का एरिया भी हम लोग ने ये वाला 1 पीस किया हुआ है इस तरफ से, और ये वाला एक पीस में किया है, तो उसका जॉइंट यहाँ पे है। तो दिस इज द जॉइंट। तो अभी जॉइंट्स की बातें करते हैं। मैट में जॉइंट्स पील होने के चांसेस 5 to 6% ही है। अगर ग्लॉस का देखा जाएगा तो पीलिंग थोड़ा सा ज़्यादा होता है क्योंकि वो पीपीएफ भी थोड़ा थिक होता है। बट वेयरएज ये जो लेयर अपने को दिखाई दे रहा है अभी, ये 5 से 6 दिन में और कम विजिबल होता है, बिकॉज अभी भी इसमें थोड़े से वाटर्स के स्पॉट्स दिखाई दे रहे हैं। ये बाइक हमने कल पीपीएफ की थी और आज इसका हम लोगों ने ओवरलैपिंग कट किया हुआ है। अगर कल हमने इसका ओवरलैपिंग कट किया होता तो अब तक ये वाले पार्ट भी हील हो जाते। एक बाइक का काम अभी यहाँ पे चल रहा है, हम लोग ने इमीडिएटली उसका ओवरलैपिंग कट किया है, तो उसमें तो बिल्कुल जॉइंट नहीं दिखाई दे रहा। सो फाइनली हम लोग ने बाइक कंप्लीट कर दी है। इसके ऊपर के सारे पेंटेड पार्ट्स जो मैट में थे हमने मैट पीपीएफ किए। स्पीडोमीटर पे और जो पियानो ब्लैक जो एरिया है स्पीडोमीटर का, यहाँ पे हम लोगों ने ग्लॉस पीपीएफ लगाया हुआ है ताकि इस पे कोई नेल्स के स्क्रैचेस ना आए। अपार्ट फ्रॉम दैट बाइक का जो बेस एरिया है, इसका अलॉय व्हील्स, इंजन, फ्रेम, इसकी चेसी, सारे हम लोग ने सिरामिक से प्रोटेक्ट करे ताकि एटलीस्ट वहाँ पे इजी क्लीनिंग हो जाए। तो यस, यहाँ पे टाइम आया है ये वीडियो एंड करने का। थैंक यू आप लोगों ने यहाँ तक देखा। उम्मीद करता हूँ कि काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हमने इसमें दिए हुए हैं। अगर फिर भी किसी को पीपीएफ से रिलेटेड कोई भी इशू रहेगा, ये हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, इसके ऊपर आप डीएम कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर है। विल बी हैप्पी टू हेल्प यू, हैप्पी टू सर्व। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।